नारायण नारायण। आज का विषय है देह और मन से श्री राम को अर्पण हो जाएं। भगवान की उपासना सारी यातनाओं को दूर कर देती है। भगवान की उपासना से चित्त की स्थिरता अवश्य प्राप्त होती है। देह यद्यपि बहुत जीर्ण हो गई है, फिर भी वासना का जोर अभी भी रोके नहीं रुकता। इस स्थिति को जानकर हम केवल रघुपति को भजें, हृदय में भगवान का ध्यान करें, नाम स्मरण के सिवाय और कुछ न बोलें। साथ व्यवहार कुशल बनकर किसी के अंतःकरण को वेदना नहीं पहुँचे, इसका भी ध्यान रखें। जो ऐसा व्रत लेता है उसके हृदय में राम का निवास होता है। मैं राम का हूँ, राम तुम मेरे हो, यही अखंड लो लगी रहे। हम जी जान से राम से प्यार करें। अब मुझे इसके सिवाय और कुछ कहना नहीं है कि हम राम के बिना न जिएं। जो होने वाला है वह हो के रहता है और वह भगवान की इच्छा से होता है। ऐसी धारणा होना ही उपासना है। जिसे अखंड राम सेवा का लाभ हुआ उसकी माता धन्य है। स्वार्थ रहित राम सेवा ही सबसे बड़ा लाभ है। राम को मन में धारण करो, मानस पूजा में उसका ध्यान करते जाओ। वाचा से भगवान का नाम लो, काया से भगवान की सेवा करो। चित्त में भगवान का ध्यान हो, स्वयं राम को अर्पित हो जाओ। इसके सिवाय अन्य कोई भी सेवा नहीं है। यही सबसे बड़ी सेवा है। उपासना दृढ़ हो, उसमें किसी भी बात की शर्त ना हो। उत्कट भाव से उपासना होने पर मन स्थिर होगा। हमारा जीवन जिसके हाथ में है उसकी सदा संगति रखें। जो भी करेंगे उसके साक्षी परमात्मा होते हैं, यह ध्यान में रखें। मन में धीरज हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि रघुवीर ही मेरे सहायक, यह धारणा दृढ़ रखें। भगवान का नाम स्मरण इतनी तन्मयता से करें कि जिससे हमें अपना विस्मरण हो जाए। सभी बातें तो ईश्वर के इशारे पर होती हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र होते हैं। जैसा हमारा मन गृहस्थी में डूब जाता है और धन में लग जाता है, वैसा हमारा मन ईश्वर की आराधना उपासना में लीन होना चाहिए। जो उपासना करने वाले सच्चे उपासक हैं, उन्हें हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। जब हमने आज तक दृढ़ता से उपासना की है, तो भविष्य में भी उसमें न्यूनता नहीं आनी चाहिए। सबका कहना सुन लो, लेकिन उपासना में खंड या बाधा मत आने दो। राम ही मेरा लेने देने वाला है, ऐसा मानकर राम ही मेरे आसपास इर्द गिर्द है, यह जानो। राम के सिवाय विश्व में कोई दूसरा नहीं है, यह भावना दृढ़ हो। सद्गुरु की आज्ञा को प्रमाण मानना ही प्रभु राम की सेवा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि यति संत साधु सब ने एक ही बात की। वे प्रभु राम से क्षण भर भी अलग नहीं रहे। प्रभु राम पर पूर्ण विश्वास रखें, उपवास या ताप न करें। उपासना में लीन होने का अर्थ ही राम के सन्निध रहना है। स्वार्थ रहित सेवा से ही ईश्वर प्राप्ति होती है। जो भी कुछ होता है ईश्वर की कृपा से होता है, यही विश्वास हमें हो, इसी से संतोष होगा। जहाँ ईश्वर की आज्ञा से सब कुछ होता है, वहाँ सामान्य आदमी की क्या हस्ती। अतः परमात्मा जैसे रखेगा उसमें संतोष मानना चाहिए। नारायण नारायण।